आपके अपने चैनल JAS अकेडमी पर। दोस्तों आज फिर हम 2 कॉलम कैश बुक पर हम डिस्कशन करेंगे। 2 कॉलम कैश बुक, अभी तक हमने 2 कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन किया था, लेकिन कैश एंड डिस्काउंट का कॉलम लेकर हमने क्वेश्चन को प्रिपेयर किया था। 2 कॉलम कैश बुक हमने प्रिपेयर की थी, कैश एंड डिस्काउंट का कॉलम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैश एंड बैंक कॉलम, 2 कॉलम कैश बुक। तो आइए 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना है आपको। 2 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक जिसमें हम कैश एंड बैंक कॉलम प्रिपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड में डेबिट रिसिप्ट का कॉलम यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना है। डेट, रिसिप्ट, कैश की रिसीविंग, वाउचर नंबर कॉलम, LF लेजर फोलियो नंबर, एंड बैंक कॉलम, कैश कॉलम। कैश एंड बैंक कॉलम इसी तरह से आपको रिपीटिंग करनी है। पेमेंट के कॉलम में डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो नंबर, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम, क्रेडिट, पेमेंट। हाँ, स्टार्टिंग करते हैं इसके सॉल्यूशन की। 2010 सितंबर 1 बैंक बैलेंस यहाँ पर 42,000 का बताया जा रहा है, तो हम इसको बैंक बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे 42,000 रुपीज़। अवेलेबल बैलेंस है हमारे पास में, हमारे खाते में, बैंक खाते में धनराशि पड़ी हुई है। टू बैलेंस ब्राउट डाउन, कैश अवेलेबल है इन बैंक 42,000 रुपीज़। बैंक के कॉलम में, रिसिप्ट के कॉलम में मैंने फिल कर दिया। कैश बैलेंस अवेलेबल है 15,000 रुपीज़, कैश के कॉलम में 15,000 रुपीज़ आपको फिल करने हैं। टू बैलेंस ब्राउट डाउन। नेक्स्ट देखेंगे सितंबर 4 में ट्रांजैक्शन हुआ है परचेज्ड गुड्स बाय चेक। परचेज्ड गुड्स बाय चेक यानी कि आपने माल खरीदा है और चेक से पेमेंट किया है, तो यहाँ पर पेमेंट मेड है। पेमेंट के कॉलम में आपको फिल करना है, इसकी एंट्री करनी है 2010 सितंबर 4 बाय परचेसेस अकाउंट। जब भी हम गुड्स वगैरह खरीदते हैं यानी प्रॉपर्टी परचेसिंग करते हैं और चेक इशू कर देते हैं, तो पेमेंट होता है बैंक से, यानी कि बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज होगा। बैंक यहाँ पर पेमेंट करेगा चेक का, तो यहाँ पर बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। 12,000 रुपये बैंक के कॉलम में लिखना है आपको, बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट सितंबर 8 में सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे गुड्स की सेलिंग की गई है, माल बेचा गया है और कस्टमर आपको कैश दे रहा है फॉर कैश। यहाँ पे कैश की रिसीविंग है, तो रिसिप्ट के कॉलम में आपको लिखना है टू सेल्स अकाउंट, कैश की रिसीविंग 6,000 रुपीज़ यहाँ पर कैश के कॉलम में आपको फिल करना है, क्योंकि कैश की रिसीविंग है सितंबर 8। नेक्स्ट सितंबर 13 परचेज्ड मशीनरी बाय चेक, आपने मशीन को खरीदा हुआ है और चेक इशू कर दी है, तो चेक से पेमेंट आपने किया है, मशीन आपके बिजनेस में आ गई, कैश आउट हो गया, वो चेक से पेमेंट किया है, तो यहाँ पर बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज हो गया और यहाँ पर मशीन आपके बिजनेस में आ गई है, तो बाय मशीनरी अकाउंट पेमेंट मेड है। डेट आपको फिल करनी है सितंबर 13 और यहाँ पे चेक इशू की गई है 5,500 रुपीज़, तो बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज होगा, कम होगा। नेक्स्ट सितंबर 16 सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड सेम डे, आपने गुड्स की सेलिंग की है कस्टमर को और कस्टमर आपको चेक दे रहा है, जिसको उसी दिन सेम डे में आपने बैंक में जमा किया है। हमने कस्टमर को गुड्स की सेलिंग करी और कस्टमर ने हमको चेक दे दी, वो हमारे पॉकेट में नहीं है, हमने उसको तुरंत उसी दिन
बैंक में हमने भेज दिया है फॉर कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन के लिए। हमारा बैंक बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है रिसिप्ट में। रिसिप्ट के कॉलम में टू सेल्स अकाउंट एंड बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा, तो हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे 4,500 रुपीज़ सितंबर 16। नेक्स्ट देखिए सितंबर 17, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मृदुला इन कैश। मृदुला से आपने गुड्स की परचेसिंग की है, वो भी कैश आपने पेमेंट किया है। आपने गुड्स तो खरीद लिया और कैश में पेमेंट किया है, तो बाई परचेसेस अकाउंट मृदुला का नाम नहीं आएगा। मृदुला का नाम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मृदुला इन कैश, यानी कि आपने गुड्स खरीदा है मृदुला से बट कैश में, उसको कैश में पेमेंट आपने कर दिया है, तो मृदुला का नाम नहीं लिखना है आपको। और कैश यहाँ पर पेमेंट हो रहा है, कैश के कॉलम में फिल करना है 17,400 रुपीज़ सितंबर 17। नेक्स्ट सितंबर 20 में परचेज्ड स्टेशनरी बाय चेक। स्टेशनरी आपने खरीदी और चेक से पेमेंट किया है, चेक से पेमेंट किया है, बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे पेमेंट मेड है, पेमेंट के कॉलम में बाय स्टेशनरी अकाउंट सितंबर 20। और बैंक से पेमेंट किया है, यानी कि चेक इशू कर दी है आपने, चेक काट के दी है, 1100 रुपये आपने स्टेशनरी खरीदी चेक के माध्यम से, बैंक से पेमेंट होगा। नेक्स्ट देखेंगे सितंबर 24, चेक गिवन टू रोहित। आपने रोहित को चेक दी है, तो यहाँ पर हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, कम होगा, तो बाय रोहित, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट मेड हो रहा है, पेमेंट हम कर रहे हैं रोहित को। सितंबर 24 बाय रोहित हो जाएंगे, अकाउंट ना लगाइए, बाय रोहित हो जाएगी, क्योंकि नेम के आगे अकाउंट ना लगता है, ना अकाउंट नहीं लगाना आपको। बाय रोहित 1,500 रुपीज़ की आपने चेक यहाँ पे दी है, तो बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज होगा, बैंक के कॉलम में आपको फिल करना है 1,500। नेक्स्ट सितंबर 27, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। यहाँ पे कैश को ड्रॉ किया गया है बैंक से। हमने बैंक से तो कैश को ड्रॉ कर लिया, बट हमारे बिजनेस में कैश इन्वॉल्व हो जाएगा, बैंक से आउट हो जाएगा एंड बिजनेस में हमारी शॉप में कैश इन्वॉल्व हो जाएगा, हमारी शॉप में कैश आ जाएगा। तो इसकी आपको कॉन्ट्रा एंट्री करनी है, टू साइडेड एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स टू साइडेड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। यहाँ पर कैश हमने ड्रॉ किया है बैंक से, तो पहली बात तो यहाँ पर यह है कि बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। यहाँ पर पेमेंट के कॉलम में आपको लिखना है बाय कैश अकाउंट। कैश को हमने बैंक से ड्रॉ किया है सितंबर 27 में, कैश को हमने बैंक से ड्रॉ किया हुआ है, बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज होगा, 10,000 रुपीज़ हमने ड्रॉ किए हैं बैंक से। हमने बैंक से कैश को निकाल लिया है, बट ये कैश हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएगा, हमारे बिजनेस में, हमारी शॉप में कैश आ जाएगा, तो इसको रिसिप्ट के कॉलम में आपको लिखना होगा सितंबर 27 टू बैंक अकाउंट। हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज होगा, तो कैश बैलेंस में यहाँ पे कैश के कॉलम में आपको 10,000 रुपीज़ फिल करना है, क्योंकि कैश बैलेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा एंड बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है, कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस डिक्रीज है एंड कैश बैलेंस इंक्रीज है। और यहाँ पर एलएफ के कॉलम में आपको शो कर देना है सी आपको ये बताता है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। एलएफ के कॉलम में सी लिखेंगे हम, कॉन्ट्रा एंट्री, विपरीत एंट्री हुई है, दोनों पक्षों में हुई है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड हुई है। नेक्स्ट रेंट पेड बाय चेक। आपने रेंट पे किया है चेक से, तो यहाँ पर पेमेंट मेड हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, पेमेंट के कॉलम में आपको लिखना है, बट यहाँ पे चेक से पेमेंट किया है, आपने किराया दिया है चेक से, तो इसको आपको बाय रेंट अकाउंट पेमेंट के कॉलम में लिखना है सितंबर 30। और यहाँ पर आपने चेक इशू कर दी है, तो बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज होगा, कम होगा, बैंक से पेमेंट होगा, तो बैंक के कॉलम में आपको लिखना है 2,500, क्योंकि आपने चेक इशू की है, चेक का पेमेंट आपके खाते से होगा, आपके बैंक खाते का बैलेंस कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सितंबर 30, लास्ट एंट्री है ये,
पेड सैलरी, सैलरी पे की गई है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो यहाँ पर भी पेमेंट हो रहा है बाई सैलरी अकाउंट, पेमेंट के कॉलम में आपको लिखना है। और सैलरी, पेड सैलरी, ओनली यही लिखा हुआ है पेड सैलरी, इसमें ये नहीं लिखा है पेड सैलरी फ्रॉम बैंक, यानी कि हमने बैंक से सैलरी पे की हो, या सैलरी पेड एंड चेक इशूड, चेक इशू भी नहीं की गई है, ना बैंक से पेमेंट किया गया है, ओनली बस ये लिखा हुआ है सैलरी पेड। जब सैलरी पेड लिखा रहता है तो हम समझ जाते हैं कि ये कैश में पेमेंट हुआ होगा, ना कि बैंक से पेमेंट नहीं किया गया है। अगर ये लिखा रहता है सैलरी पेड एंड चेक इशूड, तो आपको बैंक के कॉलम में, यानी कि बैंक से पेमेंट हो रहा है तो बैंक के कॉलम में आपको फिल करना होता। यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी पेड, यानी कि आपने कैश में सैलरी को पे किया होगा, तो आपको कैश के कॉलम में लिखना होगा यहाँ पर 3500 की सैलरी पे आउट की गई है। पेड सैलरी का मतलब है कि आपने कैश में सैलरी पे की है, ना कि बैंक से पेमेंट नहीं किया है। लास्ट बैलेंसेस आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने होंगे। सितंबर 30 का होता है, तो 30 मंथ की लास्ट डेट में, मंथ की लास्ट डेट में यहाँ पे बैलेंस आपको कैलकुलेट करने हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कैश के अमाउंट को ऐड करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट टू साइडेड। यहाँ पर 1 लाइन का स्पेस छोड़ के हमको ग्रांड टोटल लग करना है, और यहाँ पर आपको बाय बैलेंस सीडी के बैलेंसेस यहाँ पर आपको फिल करने हैं, बट यहाँ पे आपको वेस्ट पेपर पर ऐड करके देखना होगा। सबसे पहले हम कैश कॉलम, जो कैश कॉलम आपने क्रिएट किया हुआ है, इसको वेस्ट पेपर पर हम रिसिप्ट के कॉलम का ऐड करके देख लेते हैं कितना टोटल आ रहा है। 15,000 ये रिसिप्ट के कॉलम में, 15,000 कैश, 6,000 प्लस 10,000, टोटल कैश का रिसिप्ट का कॉलम आ रहा है 31,000। एंड पेमेंट का देखेंगे, पेमेंट कैश का कॉलम 17,400, 3,500, टोटल कैश पेमेंट का कॉलम की ऐड करने पर टोटल बैलेंस आ रहा है 20,900। अब आपको क्या करना है कि 31,000 जो रिसिप्ट का कैश कॉलम है, और इससे आपको 20,900 यानी कि पेमेंट का कॉलम का जो भी आपने ऐड किया हुआ है कैश, उसको आपको माइनस कर देना है, और डिफरेंस मनी आपका आंसर होगा 10,100 का सीडी बैलेंस आ रहा है, कैरेट डाउन बैलेंस आ रहा है, यही एग्जैक्ट आपका आंसर है। ये कैश आपकी शॉप में अवेलेबल है, 10,100 का कैश बैलेंस आपकी शॉप में अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम। और अब यहाँ पर बड़ी डिजिट जो आपकी आई थी, ये दोनों तरफ का ग्रांड टोटल है 31,000 रुपीज़ रिसिप्ट एंड 31,000 रुपीज़ पेमेंट के कॉलम का ग्रांड टोटल। आइए नेक्स्ट देखते हैं बैंक के कॉलम को ऐड करके। रिसिप्ट का बैंक कॉलम वेस्ट पेपर पर ऐड करना है आपको इसका टोटल बैलेंस। तो बैंक का रिसिप्ट का कॉलम 42,000 प्लस 4,500, टोटल इसका बैलेंस आ रहा है 46,500। एंड बैंक का पेमेंट का कॉलम, बैंक पेमेंट कॉलम 12,000 रुपीज़ प्लस 5,500 प्लस 1,100 प्लस 1,500 प्लस 10,000 रुपीज़ प्लस 2,500, टोटल इसका बैलेंस आ रहा है 32,600 रुपीज़ आ रहा है। अब आपको सब्ट्रैक्ट करके आंसर फाइंड आउट करना है। बैंक का रिसिप्ट का कॉलम का ऐड आ रहा था 46,500 एंड बैंक का पेमेंट के कॉलम का जो ऐड आ रहा था वो 32,600 आ रहा था। 46,500 में से 32,600 को आपको माइनस करना है, तो वो डिफरेंस मनी आपका आंसर होगी 13,900 रुपीज़। यह आपका बैंक बैलेंस प्रेजेंट टाइम अवेलेबल है। इसको आपको बैलेंस सीडी के उसमें एंट्री में करना है। बैंक के कॉलम में 13,900 रुपये 13,900 रुपीज़ आपका बैंक बैलेंस अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम।
बड़ी डिजिट जो थी यहाँ पे 46,500 का था बैलेंस, तो बड़ी डिजिट ये दोनों तरफ का ग्रांड टोटल है बैंक के कॉलम का। अब इसको फॉरवर्ड आपको करना है, नेक्स्ट मंथ आपको बैलेंस को लेके जाना होगा। सितंबर 30 है और सितंबर 30 के नेक्स्ट डे यानी कि 2010 1 अक्टूबर को बैलेंस फॉरवर्ड किया जाएगा टू बैलेंस BD ब्राउट डाउन यानी कि कैश बैलेंस अवेलेबल है 10,100 इन द शॉप एंड बैंक बैलेंस अवेलेबल है 13,900 रुपीज़। ये आपकी 2 कॉलम कैश बुक बन गई है। कैश एंड बैंक कॉलम, अभी तक आपने पहले जो कैश बुक बनाई थी 2 कॉलम कैश बुक बनाई थी उसमें आपने कैश एंड डिस्काउंट कॉलम आपने सीखा था, और यहाँ पर आपने सीखा है आज कैश एंड बैंक कॉलम।